हेलो एवरीवन, चलो कुछ मेथड्स और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. एक्चुअली देयर आर सम मेथड्स that can be used in order to make your spoken English better, or if a person is there who really wants to improve his English and or wants just to elevate his English. So actually there are some specific ways that can be followed, right? First thing is कि आप लोगों को basic clear करना पड़ेगा, जिसमें आपके ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन, वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी. विदाउट क्लियरिंग ऑल दोज थिंग्स इफ़ यू थिंक यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, नहीं हो पाएगा. बिकॉज वी डोंट हैव दैट एनवायरनमेंट, सो वी कैन बी ट्रेन्ड सबकॉन्शियसली. सो वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्स कॉन्शियसली, है ना. पहली चीज़ तो ये. दूसरी बात है कि व्हेन यू आर डूइंग स्पोकन प्रैक्टिस, तो जब आप स्पोकन प्रैक्टिस करते हो तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट सेशन विद सम काइंड ऑफ एआई, या फिर आप खुद से बात कर रहे हो, शैडो प्रैक्टिस कर रहे हो, मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दिस. आप या तो किसी ऐसे इंसान से बात करो हु कैन करेक्ट यू व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग. अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात ही नहीं कर रहे हो तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत. एंड यू विल बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश एंड विदाउट इवन knowing the fact, and that time is very hard for you in order to correct your English, because in hindsight you should have not done that, right? You should have taken a specific way, you should have learned some specific sentences. 100 sentences बोलो, 90 गलत है, no point in this. लेकिन अगर आप 80 सेंटेंस बोल रहे हो, 70 सही हैं, वो फिर भी सही है, ठीक है. दूसरी चीज़ ये है. एंड थर्ड, हमें वोकेबलरी, फ्रेजेस, स्ट्रक्चर्स, ईडियम्स, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो हम एकेडमिक इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर सीखते हैं, वो चीज़ें और स्पोकन में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है. एंड इवन आफ्टर लर्निंग ऑल द स्ट्रक्चर्स, इवन इफ यू बिकम वेरी गुड एट दोज पॉइंट्स, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश. एंड और इवन इफ you are able to speak English, you will not be able to understand. If you are watching some English movies, if you are reading a book, you will not be able to understand those things completely, because their English, what they use and whatever we are using, both are different, and we'll not be able to identify the difference among those things. So for that you have to learn some specific vocabularies, phrases, phrasal verbs, and if you know how to use these things which are very common. एक तो ये भी है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पर कुछ भी है कि वोकेबलरीज को वो पढ़ाए जा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ दोज वोकेबलरीज आर रिडंडेंट, दे आर नॉट इन सो मच यूज, ठीक है. लेकिन जो भी चीज़ें कॉमन है, वी हैव टू वर्क अपॉन दोज थिंग्स, ठीक है, जिनके ऑल्टरनेटिव्स कम मौजूद हैं. वी डोंट हैव टू मेक सम मेकशिफ्ट सेंटेंसेज यूजिंग सम अदर वर्ड्स. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू बी वर्किंग अपॉन. तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है. तो चलिए, ज्ञान हुआ बहुत, आज की क्लास हम शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस, उसका व्यवहार बद से बदतर होता जा रहा था. एक टर्म होती है इंग्लिश में, इंग्राविसेंट. ये हम कहाँ डिस्कस करते हैं? ये सारी वोकेबलरीज हमने डिस्कस की हुई हैं हमारे एडवांस स्ट्रक्चर्स के अंदर. एंड वॉट एवर वोकेबलरीज आई एम टीचिंग यू हियर, वो सिर्फ एक नमूना है, ठीक है. इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है. तो इसके हम बहुत सारे मेथड डिस्कस करते हैं, बहुत सारी वोकेबलरीज डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती है. तो हमने वहाँ पर एक टर्म सीखा था, इंग्रावेसेंट. समथिंग इज इंग्रावेसेंट. इंग्रावेसेंट का मतलब होता है कि खराब से भी बेकार, मतलब बद से बदतर, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. अगर आपको कंडीशन के तौर पर लगाना है, राइट, द सिचुएशन इज इंग्रावेसेंट, तो आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको एक्शन के साथ लगाना है तो बिकम या गेट का हम यूज़ करते हैं. तो उसका बिहेवियर बद से बदतर होता जा रहा था. सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हिज बिहेवियर वॉज बिकमिंग इंग्रावेसेंट, ठीक है. लोगों के सामने खुश रहना या खुश रहने की कोशिश करना, मैं ये करती थी, ठीक है. लोगों के सामने खुश रहना या खुश रहने की कोशिश करना, दोनों ही सेंटेंसेस जेरेंड या इन्फिनेटिव में जाएंगे. सो ट्राइंग टू लुक हैप्पी इन फ्रंट ऑफ पीपल और ट्राइंग टू स्टे हैप्पी. तो लोगों के सामने खुश रहना या खुश रहने की कोशिश करना, ठीक है. इस सेंटेंस में एक छोटी सी हम चेंज कर सकते हैं. लोगों के सामने खुश रहना, इसमें तो ट्राई का यूज़ कोई सेंस दे ही नहीं रहा. लोगों के सामने खुश रहना, सो बीइंग हैप्पी इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है, ये ज़्यादा सेंस बनाएगा. स्टेइंग हैप्पी, बीइंग हैप्पी इन फ्रंट ऑफ पीपल और ट्राइंग टू स्टे हैप्पी या खुश रहने की कोशिश करना, वॉज समथिंग आई डिड, मैं ये करती थी, ठीक है. या फिर आई यूज टू डू दिस, मैं ये किया करती थी. आई वुड डू दैट, सारे सेंसेस सही हैं. वो सब सच नहीं था.
वो सब सच नहीं था। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पास्ट की बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। और अगर आप इन चीज़ों को जानते हो, इनके डिफरेंसेस को समझ में आता है अगर आपको, तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। ट्रस्ट मी, हेल्पिंग वर्ब सब में सेम है। कहीं पर आपको एक्शन की फॉर्म दिखेगी, कहीं पर आपको हैव की फॉर्म दिखेगी, और आपको बी की फॉर्म दिखेगी। राइट, विल हैव गॉन, विल हैव बीन, विल हैव हैड। अगर आपने नोटिस किया तो विल हैव के बाद तीनों की थर्ड फॉर्म आई है, गॉन, बीन, हैड, एक्शन, कंडीशन, पोजेशन, और यही पूरी इंग्लिश में है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हुआ, ऑल ऑफ दैट वाज नॉट रियल। सब्जेक्ट कौन है, वो सब, ऑल ऑफ दैट। हेल्पिंग वर्ब वाज, साथ में नॉट, क्या नहीं था, रियल नहीं था, बस खुश रहने का एक दिखावा था। सो इट वाज जस्ट अ प्रिटेंस। ठीक है, प्रिटेंशियस बिहेवियर, प्रिटेंशियस एटीट्यूड, प्रिटेंड करना, ये सारे वर्ड का सेम सेंस आता है। कोई नाउन है, कोई एक्शन है, कोई एडजेक्टिव है। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक बार समझ जाओगे ना। एक्शन का मतलब यू आर प्रिटेंडिंग, तुम प्रिटेंड कर रहे हो, जिसमें आईएनजी लगता हो वो एक्शन या फिर वर्ब। प्रिटेंशियस बिहेवियर, जो चीज़ किसी नाउन के साथ लगती हो, जैसे बिहेवियर एक नाउन है, किसी भी चीज़ का नाम, वो बिहेवियर कैसा है, प्रिटेंशियस है, सो दैट इज एडजेक्टिव। और यहाँ पर मैंने बोला इट वॉज जस्ट अ प्रिटेंस, वो क्या था, अब ये एक नाम है। जैसे अभी हमने बताया था बिहेवियर एक नाम है, नाउन हो गया, ऐसे प्रिटेंस एक नाम है, नाउन हो गया। तो यहाँ पर वो एक दिखावा था। आप यहाँ पर फसाड वर्ड का यूज़ भी कर सकते हो, इट वॉज जस्ट अ फसाड। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँगा तो भी हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दैट वॉज नॉट रियल, इट वॉज जस्ट अ प्रिटेंस। किस चीज़ का दिखावा था, ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश रहने का। अब यहाँ पर बी में आईएनजी क्यों आया, ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का, ऑफ हैविंग समथिंग, किसी चीज़ के पास में होने का, पोजेशन, ऑफ बीइंग समथिंग, किसी कंडीशन में होने का। यही सारी इंग्लिश का बेस है। ठीक है, दिस इज द सेम थिंग आई जस्ट कीप रिपीटिंग एवरी टाइम, एंड इफ यू नो टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी यूज condition, action, possession, then you are good to go. You won't be finding any difficulty in making any sentence. ठीक है, and even if you think if like some people are there in this world, they don't make mistakes while speaking, then you are mistaken. ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. So even if a native speaker is there, a person who is very good at speaking, still they are going to make mistakes while they are speaking. So do we when we are speaking Hindi. हम जब हिंदी बोलते हैं तो हम भी बहुत गलतियां करते हैं. तो वो जो चीज़ दिमाग से निकाल ही दो. यू कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट, नो वन कैन बी. ठीक है, बट बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. द वे वी स्पीक हिंदी, वी डोंट नो एवरीथिंग इन हिंदी, बट स्टिल वी आर मेकिंग डू विद दिस, राइट. चलिए, सो वो सब सच नहीं था. ऑल ऑफ दैट वॉज नॉट रियल, बस खुश रहने का एक दिखावा था. सो इट वॉज जस्ट अ प्रिटेंस ऑफ बीइंग हैप्पी. चलिए, मैं रणवीर के नीचा दिखाने वाले व्यवहार को और नहीं झेल पाई. अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी. पहली बात तो यहाँ पर कुडंट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव होता तो कुडंट नहीं आता. मैं कोई काम कर सका या कर सकता था, दोनों में कुड का यूज़ करूँ, या फिर मैं कोई काम कर पाता था. यहाँ कुड का यूज़ करना है, एबल टू का यूज़ करना है, कुड हैव का यूज़ करना है, नहीं समझ में आता. दिमाग में ये रहता है कि सकता था का मतलब होता है कुड हैव. ठीक है, और फिर दिमाग में ये भी आता है कि पास्ट में एबिलिटी की बात करें, कुड भी लगाएंगे तो कुड हैव क्यों आएगा. और एक्चुअल में लगा भी सकते हैं. जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता था, आई कुड रन वेरी फास्ट. और कल तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी. ठीक, तो डिफरेंस है दोनों में. करेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता. तो मैं उस व्यवहार को नहीं झेल पाई. तो पूरा अगर मैं सेंटेंस पढ़ूँ कि मैं रणवीर के नीचा दिखाने वाले व्यवहार को और नहीं झेल पाई, सेंटेंस एक्टिव है, कुड का हम यूज़ करेंगे, पास्ट के बाद चल रही है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, एक्शन आएगा. सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया कुड, साथ में आया नॉट, एक्शन क्या है, झेलना. टॉलरेट यूज़ कर सकते हो, एंड्योर वर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पुट अप विद का यूज़ कर सकते हो, स्टैंड बाय का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, सॉरी, स्टैंड विद, कुडंट स्टैंड विद इट. तो यहाँ पर हमने यूज़ करा पुट अप विद. तो सेंटेंस क्या बना, आई कुड नॉट पुट अप विद. टू पुट अप विद समथिंग का मतलब किस चीज़ को टॉलरेट करना. सो आई कुड नॉट पुट अप विद रणबीर.
ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई कुड नॉट पुट अप विथ रणबीर्स कॉन्डरसेंडिंग बिहेवियर। तो पुट अप विथ समथिंग, किसी चीज को झेल पाना। यहाँ पर किस चीज को झेल रहे हैं, रणबीर का कॉन्डरसेंडिंग बिहेवियर। कॉन्डरसेंडिंग अगेन एडजेक्टिव है, बिहेवियर एक नाउन है, तो कॉन्डरसेंडिंग एक नाउन के बारे में बता रहा है कि उसका बिहेवियर है कैसा है, कॉन्डरसेंडिंग है। कॉन्डरसेंडिंग का मतलब किसी को नीचा दिखाने वाला। मैं अगर ये बोलूँ कि डोंट टॉक टू मी इन दिस कॉन्डरसेंडिंग टोन, ठीक है, सो ही गेव मी अ कॉन्डरसेंडिंग स्माइल, करेक्ट। तो यहाँ पर कॉन्डरसेंडिंग का मतलब है जो चीज़ दूसरों को नीचा दिखाती है, ठीक है। आई डोंट वांट टू साउंड कॉन्डरसेंडिंग, यू नो। तो मुझे कॉन्डरसेंडिंग साउंड नहीं करना है, बट एक्चुअली यू डोंट नो हाउ टू डू दिस। चलिए, एनी मोर का सेंस क्या है, अब और नहीं, वो वाला सेंस। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई कुड नॉट पुट अप विद रणवीर्स कॉन्डरसेंडिंग बिहेवियर एनी मोर, कि मैं उसका कॉन्डरसेंडिंग बिहेवियर अब और नहीं झेल पाई। जो भी प्यार होता है वो शुरुआत में ही होता है। जो भी प्यार होता है, वॉट एवर लव इज, अगर मैं ये भी बोलूँ तो भी सही है। यहाँ पर एग्जिस्ट में डज छुपा दिया कि वॉट एवर लव एग्जिस्ट करता है, होता है ना। सो जो भी प्यार होता है, वॉट एवर लव एग्जिस्ट, वो शुरुआत में ही होता है, राइट। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर कैसा है कि वॉट एवर लव एग्जिस्ट इज यूजली देयर, वो होता है ओनली इन द बिगनिंग, इज यूजली देयर, वो मैक्सिमम टाइम यूजुअली होता है, कहाँ होता है, ओनली इन द बिगिनिंग। इन द स्टार्टिंग नहीं बोलना है, इन द बिगिनिंग का आप यूज़ करोगे। शुरुआत में इन द स्टार्टिंग कई लोग बोल देते हैं, नहीं बोलना है। तो यहाँ पर पूरा जो सेंटेंस है, वॉट एवर लव एग्जिस्ट, ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, फिर आया हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आया यूजुअली देयर ओनली इन द बिगिनिंग, कि जो भी प्यार होता है वो शुरू में ही होता है, बाद में सारा प्यार धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। बाद में, लेटर, मैं आफ्टर लगा दूं यहाँ पर, लेकिन नहीं लगा सकते, गलत है। आफ्टर और लेटर में फ़र्क है, ठीक है। प्रेपोजिशन में ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, प्रेपोजिशन में हमने समझा कि आफ्टर कहाँ आएगा, लेटर कहाँ आएगा, कहाँ दोनों आ सकते हैं, क्या डिफरेंस होगा, बिफोर, अगो, बैक, अर्लियर, ये चीज़ों का डिफरेंस हमने समझा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, इफ़ यू रियली वांट टू गेट द हैंग ऑफ दीज थिंग्स, इनको प्रोफाउंडली समझना है, कुछ भी करना है, देन डू लेट मी नो, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार ओपनली इस चीज़ को अनअबैशडली बोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि पीपल, दे हैव बीन वेस्टिंग देयर मनी, दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर नॉट इवन लर्निंग दिस काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स, एंड देन उनको ये लगता है कि मेरे को आया, फिर बाद में जब वो रियल वर्ल्ड में होते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट द हैंग ऑफ एनीथिंग, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और फिर उनको फिर से शुरू करना पड़ता है, एंड दे कीप सर्कलिंग in the same schedule, in the same routine, in the same circle। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एंड देन अगेन दे सर्कल बैक टू द सेम पॉइंट, दे स्टार्ट विद द सेम थिंग, दे स्टार्ट लर्निंग दोज थिंग्स। सो रादर देन, लाइक, इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, आई सजेस्ट कि यू शुड बी जस्ट कमिंग एंड स्टार्ट लर्निंग। चलो, सो बाद में सारा प्यार धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब कोई काम होने लगता है, बाद में के लिए लेटर आया, सारा प्यार खत्म होने लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, स्टार्ट प्लस आईएनजी का यूज कर सकते हो, आईएनजी यहाँ नहीं लगाया तो 2+V1 लगा दिया है। सो ऑल द लव सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगा डज, क्योंकि ऑल द लव सिंगुलर है, डज छुपा स्टार्ट में, स्टार्ट्स। अगर मैं चाहूँ तो आईएनजी भी लगा सकता हूँ कि ऑल द लव स्टार्ट्स फिजलिंग आउट, या फिर मैं टू लगाकर आईएनजी हटा दूंगा, सी ऑल द लव स्टार्ट्स टू फिजल आउट, कि सारा जो प्यार है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई बाद में उसका जो फ़न है वो ख़त्म हो जाता है, राइट। बाद में चीज़ों में मज़ा नहीं है, जो भी चीज़ है, तो उसको मतलब फिजल आउट कर जाना, जोश ठंडा पड़ जाना, कि भाई शुरू में तो तुम्हें आ रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, अब सारा जोश ठंडा पड़ गया, राइट। सो योर एंथुसियाज्म हैज़ फिजल्ड आउट नाउ। चलिए, वो हमेशा मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता था। यहाँ पर एक टर्म आया है, नज़रअंदाज करना, मतलब ब्रश ऑफ कर देना। ब्रश ऑफ आप नॉर्मल किसी चीज़ के साथ भी लगा सकते हो, और मैं किसी इंसान के साथ भी लगा सकता हूँ। अगर मैं इंसान लगाऊंगा तो ब्रश और ऑफ के बीच में वो इंसान लगाना पड़ेगा, टू ब्रश समवन ऑफ, किसी को अनदेखा करना, राइट। अब जैसे मैंने ये कहा कि भाई अगर आप कोई काम करते हो और लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उन क्रिटिसिजम्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रश ऑफ करना पड़ेगा। सो यू हैव टू ब्रश ऑफ दोज क्रिटिसिजम्स, ठीक है। चलो, सो वो हमेशा मेरी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता था। क्या करता था,
आप यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वुड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में बनाया हुआ है, ये भी तरीका बिल्कुल सही है, खूब यूज़ होता है। सो ही ऑलवेज ब्रश्ड ऑफ माई फीलिंग्स, तो उसने हमेशा क्या किया था, मेरी फीलिंग्स को ब्रश ऑफ किया था, इग्नोर किया था। करेक्ट। वो हर चीज़ का बदला लेने की कोशिश करता था। अब यहाँ पर एक टर्म है तो गेट बैक एट समवन, टू गेट बैक एट समवन, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, ठीक है। टू गेट बैक एट समवन, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि व्हेन आई एम टीचिंग यू ऑल दिस वोकेबलरीज ओनली, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनी बेसिक, और आई डोंट टीच एनी काइंड ऑफ बेसिक क्लासेस। वी डू हैव बेसिक बैचेस भी हैं, स्टार्टिंग से भी है हर चीज़। I do have my application, even if you don't have time to be there in the class, so you can just make do with that recording, or you can just make do with my application. That's completely your call, ठीक है। So वो हर चीज़ का बदल लेने की कोशिश करता था। So he always tried, अब he always used to try, मैं ये भी बोल सकता हूँ, to get back at me, मुझसे बदलेंगे फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए। तो वो हर चीज़ का बदल लेने की कोशिश करता था। तो ही ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक एट मी फॉर एवरीथिंग। अब जैसे मूवीज़ में कई बार हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमने क्या सीखा है, टू टेक रिवेंज, यही सीखा है ना, बदला लेना। लेकिन अगर आप मूवीज़ देखोगे वो टेक रिवेंज को यूज़ ही नहीं करेंगे, वो यूज़ करते हैं टू गेट बैक एट, वो हमें समझ में नहीं आएगा। यही मैं बोलता हूँ कि एकेडमिक इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों थोड़ी अलग हैं, उनको समझना पड़ेगा। No matter how hard you try, no matter how much like grammar you are going through, you have been learning, if you are not aware of these things, if you are oblivious to these things and you feel कि आप लोग उसको बोल सकते हो, समझ सकते हो, इंग्लिश मूवी देख लोगे, नहीं हो पाएगा। स्पोकन की चीज़ें थोड़ी अलग है। इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे रिश्तों में घुटन महसूस होने लगी, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। किसी चीज़ की वजह से बिकॉज ऑफ का यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स मुझे होने लगी। पास्ट इंडेफिनिट है, स्टार्ट प्लस आईएनजी, स्टार्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी। आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड, सफोकेशन नहीं, आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेशन की जगह हम बोलेंगे आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड, घुटा हुआ। अगर मैं घुटन बोलूँ तो मैं सफोकेशन लगा सकता हूँ, और घुटा हुआ का सेंस है यहाँ पर सफोकेटेड। सो आई स्टार्टेड फीलिंग सफोकेटेड इन द रिलेशनशिप। हम दोनों ने सोचा, बोथ ऑफ अस थॉट, या फिर वी बोथ थॉट, सबसे सही है बोथ ऑफ अस, ठीक है। बोथ ऑफ अस थॉट कि हमें अलग हो जा, कि हमारा अलग हो जाना ही बेटर है। सेंटेंस में है लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको बनाएंगे पास्ट में, क्योंकि हम दोनों ने पास्ट में सोचा। सो इट वॉज बेटर फॉर अस, कि हम लोगों के लिए अच्छा है टू पार्ट वेज, टू सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म क्या है, पार्ट वेज। तो पार्ट वे का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, करेक्ट। सो सेंटेंस क्या बना कि बोथ ऑफ अस थॉट दैट इट वाज बेटर फॉर अस टू पार्ट वेज, ठीक है। मैं काफ़ी सुलझी हुई और शांत लड़की हूँ, राइट। तो आई एम अ मैच्योर एंड कंपोज्ड गर्ल। सो कंपोज्ड नेचर का इंसान कौन होता है, शांत। So this is very good to be composed, but every time you cannot be in the same state. Sometimes you lose your character, right? Sometimes you lose your cool, है ना। So I am a mature and composed girl. मुझे बार बार झिकझिक और बेवजह की टेंशन पसंद नहीं है। So I don't like बार बार की झिकझिक। So constant, झिकझिक को बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, हालांकि और भी वर्ड्स हैं बट अभी उनको साइड में रखते हैं। सो आई डोंट लाइक कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, मुझे बार बार झिकझिक पसंद नहीं है। एंड अननेसेसरी स्ट्रेस, और अननेसेसरी मतलब बेमतलब का, और स्ट्रेस का मतलब टेंशन, ठीक है। और बिना उनकी टेंशन पसंद नहीं है। अब हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। नाउ बोथ ऑफ अस, हम दोनों, फिर से वही आ गया, बोथ ऑफ अस सब्जेक्ट, आर लिविंग्स, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन में एनजी लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सो बोथ ऑफ अस आर लिविंग अवर ओन लाइफ, LIVES, क्योंकि एक से ज़्यादा जिंदगियाँ हैं, लाइफ नहीं, लाइफ्स। सो बोथ ऑफ अस आर लिविंग अवर ओन लाइफ्स इन अवर ओन वेज, ठीक है। सो इन माई वे, राइट, इन योर वे, यू डू एवरीथिंग इन योर वे, अपने तरीके से अपनी मर्जी से जी रहे हैं। और शायद अब उसमें भी थोड़ा सुधार आ रहा है। परहैप्स लगा दिया तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करेंगे, आ रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, वरना हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती। एंड परहैप्स ही इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग अ लिटिल नाउ, ही इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग, वो भी सुधार आ रहा है उसमें भी, ठीक है। सो आई थिंक वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।